कि ये मौका हमें मिला है और इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए, एक पल को नहीं गंवाना चाहिए। एक दिन हमें जो 22 जनवरी कल दिया गया है वो हमें भगवान राम के नाम देना चाहिए। ऐसा ऐतिहासिक दिन शायद कभी सोच नहीं सकते, वो हमारी जिंदगी में आया है। ये ऐतिहासिक पल जो हमारी जिंदगी में आया है, उसी में सिरसा शहर के अंदर एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलने जा रही है। आप उसके अंदर परिवार समेत, अपने गांव समेत, अपने वार्ड समेत, ये भगवान का राम का काम है। ये ना समझे कि मैं किसी की ड्यूटी लगाई है या नहीं लगाई है या मैं क्यों जाऊं। इसके अंदर कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, ये भगवान राम का काम है। हमें सबको बढ़ चढ़ कर, घर में नौता आया है नहीं आया है, हमें बुलाया है नहीं बुलाया है, उसको छोड़कर हम सारे एकजुट हो जाए कि गांव में, गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हम समाचार भेजें कि ऐसा ऐतिहासिक जीवन हमारी जिंदगी में नहीं आने वाला। हम उसी शोभा यात्रा के लिए सिरसा के महाराजा अग्रसेन स्कूल में जरूर जाएंगे। संघ नटारोड से 96,000 का चेक आया है। श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट नटारोड से 45,750 का चेक आया है। श्री कृष्ण गौशाला जोध का, पंचमुखी बालाजी, ठीक है, जोधका से श्री नंदी गौशाला रंगड़ी खेड़ा से 1,09,000 रुपए का चेक आया है। देखो, सिरसा की गौशालाओं से पहले मैं आप सब मीडिया के साथियों का, मेरे भाइयों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस पर्व का जो कल मनाने जा रहे हैं पूरे देश में और दुनिया में और सिरसा में, सिरसा के जो मेरे सभी मीडिया के पत्रकार भाई बंधु साथी हैं, जितने सब ने इतना सहयोग, इतना दिल से घर घर जाके इतनी वीडियोज़ इतने सब बनाए हैं सभी ने, तो मैं आपका दिल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवान राम के इस कार्य में सब ने मिलजुल कर काम किया है, सब साथियों ने। जी, रामलला विराजमान हो रहे हैं जी कल इस रूप में आप देखते हैं, और सिरसा के कार्यक्रम को लेकर बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। ये सब श्रद्धा की बात है। वैसे तो पूरे देश में और पूरी, मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में ही कल के दिन का इंतज़ार था और वर्षों से जो तपस्या, जो इंतज़ार पूरा हुआ है, तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में और खुशियाँ मनाई जा रही है। पर दीप दिवाली जो अयोध्या में मनाई जाएगी, उसके बाद जो घर घर में दीप जलेंगे तो वो आपका सिरसा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सिरसा के घर घर में दीप पहुँचे हैं और जहाँ दीप और सब कुछ, दीप और साथ में सब सामान पहुँचा है, तो मुझे लग रहा है कि घर घर दीप जलेंगे तो वो सिरसा ही होगा अयोध्या के बाद में जहाँ ऐसी दीप दिवाली मनेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम के आगमन पर सब लोग अपने घर में दीपक जलाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे, और जहाँ पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करे सब कोई, तो भगवान राम की कृपा सब पर बरसे, यही मेरी कामना है। तो पूर्व संध्या कुटिया में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं भगवान शोभा? देखो, वो कुटिया से पहले जो शोभा यात्रा है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से भगवान रामलला की आरती 12 बजे के आसपास शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक, पौने 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। और आरती के समापन के बाद ही वहाँ भी स्क्रीनें लगाई गई हैं, क्योंकि लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, तो जो लोग एकत्रित होंगे वो वहाँ देखेंगे रामलला की पहली आरती अयोध्या से लाइव सीधी, और उसके बाद में सभी महाराजा अग्रसेन स्कूल से सभी झांकियाँ, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग झूमते नाचते गाते शहरों से होते हुए, शहर के बाज़ारों से और कुटिया पहुँचेंगे, और वहाँ भव्य श्री राम की जो 31 फुट की जो एक मूर्ति रूप बनाया गया है उसका अनावरण होगा, और बहुत ही सुंदर दृश्य के सभी साक्षी बनेंगे सिरसा वाले। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि एक दिन भगवान राम के नाम, और आप सभी इस में भगवान के कार्य में सभी पहुँचें और सब
दिल से और झूमते नाचते गाते इस शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएं सभी को। पूरे में किस तरह ऐसा ये अपनी अपनी सोच है हर इंसान की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भगवान राम की कृपा तो सब पर ही है, और अपने घर में अंदर वो भी मानते हैं, और बाहर किसी मजबूरी के कारण चाहे कोई बोलता होगा, कोई पहले कोई बाद में, सब जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो बात अलग है, वो उनकी सोच है। मैंने बोला था कि वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम, ठीक है, जिनके मुख में राम नहीं, वो तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं कि साहब हैं, चितला साहब भी थे। अब तक आपको मुख्यमंत्री कौन सा बढ़िया लगा हरियाणा का? ऐसा है कि आपने तो वो बात कर दी कि अब कहते हैं कि किसको बुरा कहें किसको भला, पर सच्चाई है ये देखो, सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी, जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है, और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत काम देखा है, उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने, कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया, तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी दिखते हैं, लोटपोट में नहीं होते थे चाचा चौधरी लठ लेके, उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। कोई भी काम, कोई भी बात वो उनको याद रहती है। मैंने खुद ने उनको परखा हुआ है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, तो मैंने उनको आजमाया हुआ भी है, कुछ बात बोल के भी। पर उनकी तरफ से जवाब जो आया, अब घर के लोग बैठे हैं सारे, मैंने उनको कहा कि सारी ज़िंदगी तो अपने को यहाँ रहना नहीं है, मैं आपको बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में कहीं कोई फार्म हाउस बना देता हूँ, ठीक है ना, अभी वहाँ आप इसके बाद में आप वहाँ रहना आराम से। तो बोले यार गोपाल मैं क्या करूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे भाई लड़ेंगे कि मेरा है मेरा है, तो मैं तो जो कुछ मेरे पास है वो लिख के जाऊँगा, प्रधानमंत्री फंड में दे दिया जाए। और मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, इतना सिंपल कि एक मेरे ख्याल झोंपड़े में भी इंसान वो चीज़ खाता होगा। मतलब ऐसी सोच का मुख्यमंत्री जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी ख्याल सुना जरूर है बंसीलाल जी के लिए कि वो सिर्फ हरियाणा के लिए जीते थे, पर अब देखा है इनको, क्योंकि बाकी वही भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, मुझसे झूठ वूठ बोली नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ लोक भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल, इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है। पर 5 साल का प्रोमिस है, 5 साल ही है। संसार में अगर भगवान राम के नाम से, अयोध्या के नाम से जो लोग मुंह फेरते हैं, तो फिर उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक राजनीति, कभी भी देखो राजनीति बिना धर्म के नहीं, धर्म को साथ लेके राजनीति हम कर सकते हैं, बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति में धर्म जरूरी है, और धर्म से ही सब कुछ है, सेवा से ही सब कुछ है, क्योंकि अपनी तो राजनीति ही सेवा है और धर्म है। इससे विरुद्ध होकर हम राजनीति नहीं कर सकते और ना ही सेवा कर सकते। तो धर्म के साथ चल रहे हैं सभी। सनातन धर्म के लिए आज जो बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, और देखो एक लगन से, एक निष्ठा से ये कार्य पूरा हुआ है। आज हम कुछ भी कहें, पर चाहे कोर्ट में, चाहे कहीं भी, जब एक इंसान की अच्छी सोच के साथ कोई भी कार्य पूर्ण होता है, तो ये आज वर्षों के बाद जो हमें दिन देखने को मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान राम जब इस आए होंगे कभी, तो जब तो हम नहीं थे, पर आज उसके मंदिर में, उनके मंदिर, भव्य मंदिर में टेंट से निकल कर आने की जो खुशी है, जो भव्य मंदिर में जा रहे हैं निकल कर, वो हम देख रहे हैं, उसका साक्षी बन रहे हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज इतना खुशी का दिन हम देखेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने वो दिन नहीं देखा, तो आज हम ये दिन देखने को मिल रहा है, तो हम सब अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझें। विधायक जी आपकी तरफ से अच्छा, मैंने देखो सिरसा में तो मैं कभी भेदभाव नहीं करता, और सिरसा में हमारे लिए तो हर इंसान बराबर है। हमने सभी को न्योता दिया है, और सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के राम के इस कार्य में, क्योंकि मंदिर और धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब किसी एक इंसान के नहीं है, सबके लिए हैं। सबके लिए धर्मशाला हुई, मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, कोई भी इंसान जा सकता है, कोई भी अपनी पूजा कर सकता है, कोई भी अपनी कामना रख सकता है, मांग सकता है कुछ भी, तो ये सबके लिए है। तो वैसे ही
ये तो मंदिर में जाना है, कुटिया में जाना है सबको, तो इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। शोभा यात्रा में और जो आपके कुटिया